फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ नारद परिव्राजकोपनिषद का अंश इस तरह से पहला अध्याय है। पहले अध्याय का पहला अंश इस तरह से है। एक बार परिव्राजकों में सर्वश्रेष्ठ देवर्षि नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए अत्यंत पुण्यदायी स्थानों एवं तीर्थ स्थलों में गए। वह समस्त स्थल उनके शुभागमन से और भी अधिक पवित्र हो गए। उन सभी तीर्थों के दर्शन मात्र से ही उन देवर्षि ने अपने चित्त की शुद्धि प्राप्त की। उन देव ऋषि का मन अत्यंत शांत था। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। वे सभी तरह से विरक्त थे तथा उनके मन में किसी भी जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं था। वे सभी तरफ से विरक्त हो स्वयं के स्वरूप के अनुसंधान में लगे हुए थे। भ्रमण करते करते वे नैमिषारण्य में आए, जो नियम संयम से आनंदित करने के कारण विशेष गणना करने योग्य पवित्र तीर्थ स्थल है। उस तीर्थ में अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे। उन देवर्षि नारद जी ने उस पुण्य भूमि का दर्शन किया। वहाँ वैराग्य का बोध कराने वाले विशेष वाणी के स्वर झंकृत हो रहे थे। वे सांसारिक चर्चा से परे रहकर भगवान की बीना द्वारा मधुर कथा के गीतों में रस लेते थे। उन देवर्षि के गीतों का श्रवण करके समस्त स्थावर जंगम प्राणी समुदाय आनंद से झूम उठता था। उनका भक्ति रस से परिपूर्ण संगीत मनुष्य, पशु, देवता, किन्नर, गंधर्व एवं अप्सरा आदि को भी आकृष्ट कर रखा था। उस समय उस सुप्रसिद्ध स्थल पर 12 वर्षीय सत्र याग संपन्न किया जा रहा था। उस महान यज्ञ में समस्त देवगण, तपस्वी जन, ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत शौनक आदि महर्षि जन सम्मिलित हुए। उन महर्षि जनों ने परम भागवत देवर्षि नारद को आया देखकर अति भव्य स्वागत सत्कार किया। उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित किया। तदनंतर समस्त महर्षि जन अपने अपने आसनों पर सुशोभित हुए। फिर शौनक आदि ऋषियों ने उनसे नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे देवर्षि, संसार के बंधनों से मुक्ति का क्या उपाय है? कृपा करके हमें यह बताने का अनुग्रह करें। उन शौनक आदि महर्षि जनों के इस प्रकार प्रश्न करने पर उन त्रिलोक प्रसिद्ध देवर्षि नारद जी ने कहा, श्रेष्ठ कुल में प्रादुर्भाव पुरुष यदि उपनयन संस्कार में संकृत न हुआ हो तो सर्वप्रथम उसका विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न कराएं। तदनंतर 44 संस्कारों से संपन्न होकर तथा अपने मनोनुरूप गुरु के समीप आश्रम में प्रतिष्ठित हो। वहाँ आश्रम में गुरु की सेवा शुश्रूषा करते हुए सर्वप्रथम अपनी वेद की शाखा का अध्ययन करें। तदनंतर क्रमानुसार समस्त विद्याओं का अभ्यास करते हुए 12 वर्षों तक गुरु सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे। इसके पश्चात क्रमशः 25 वर्षों तक गृहस्थ धर्म का तथा 25 वर्षों तक वानप्रस्थ धर्म का विधिवत पालन करना चाहिए। प्रबुद्ध जन 4 तरह का ब्रह्मचर्य बतलाते हैं। गार्हस्थ्य 6 प्रकार का तथा वानप्रस्थ 4 तरह का बतलाया गया है। इन सभी आश्रमों का भली भांति अभ्यास करते हुए उन आश्रमों के सभी कर्म का समुचित अनुष्ठान करें। तत्पश्चात साधन चतुष्टय से युक्त होकर संपूर्ण विश्व से ऊपर उठकर मन, वाणी, कर्म, देह आदि के द्वारा सभी तरह की आशा का परित्याग करे और वासनाओं एवं ऐसनाओं का भी सर्वथा त्याग कर दे। इसके बाद सभी के प्रति वैर भाव का परित्याग करके मन एवं इंद्रियों को वश में रखते हुए संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए तथा संन्यास आश्रम में रहकर अपने अविनाशी स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए। इस प्रकार से चिंतन में लीन हुआ जो पुरुष शरीर का परित्याग करता है वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद विशिष्ट ज्ञान है।